वेलकम डियर। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बात किए थे गूथा हुआ आटा, है ना। तो गूथा हुआ आटा जो होता है वो आपका प्लास्टिक मटेरियल होता है। कुछ लोग इस चीज़ को समझ गए थे और कुछ लोग जैसे मेरे बनाए गए थेसिस में फंस गए, क्योंकि गूथा हुआ आटा ऐसे अगर दिमाग से आप सोचते हैं तो लगता है कि इसे वो इलास्टिक मटेरियल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि जनरलाइज ऐसी होती है, प्रॉपर्टीज़ के आधार पे ही हम लोग मटेरियल को कैटेगराइज करते हैं, है ना। तो मटेरियल जो है आपका जो मटेरियल अगर आप उसको डिफॉर्म किए, ठीक ना, अगर आपने उस पर फोर्स लगाया और उसको डिफॉर्म कर दिया और डिफॉर्म करने के बाद वो अपना शेप को रीगेन कर लेता है, यानी कि वापस अपने ओरिजिनल शेप को प्राप्त कर लेता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल। लेकिन गुथा हुआ आटा हो गया या फिर मोम हो गया या फिर गीला मिट्टी हो गया, ये सारा चीज़ें जो है आपको अपना शेप को रिगेन नहीं करता है। यानी कि हम लोग देखते हैं कि स्फेरिकल बॉल से हम लोग रोटी बना देते हैं, है ना। यानी कि जो गुथा हुआ आटा रहेगा उसको स्फेरिकल बॉल से हम लोग उसको क्या करते हैं, रोटी के रूप में उसको बेल देते हैं। बेलने के बाद जो है आप देखेंगे कि से वापिस वो फिर स्फेरिकल बॉल थोड़ी बन जाएगा, यानी उसको फिर से एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा स्फेरिकल बॉल बनाने के लिए। तो इस तरह के मटेरियल जो परमानेंटली डिफॉर्म कर जाए, ठीक ना, यानी कि जब उस पर आपने फोर्स अप्लाई किया और डिफॉर्म किया उसको और वो परमानेंट डिफॉर्मेशन शो करे, तो उस तरह के मटेरियल को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक मटेरियल। यानी कि वो अपने शेप को इलास्टिकली रीगेन नहीं करता है। इलास्टिक मटेरियल उसको बोलेंगे जो जिसको आपने डिफॉर्म किया और डिफॉर्म करने के बाद उसको जब छोड़े तो वापस से वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका गुथा हुआ आटा जो है वो आपका होगा क्या, तो प्लास्टिक मटेरियल, नॉट इलास्टिक मटेरियल, ठीक है। टफ होने की तो चांसेस है नहीं। तो ये तरीका है आपको इसको याद रखने का। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स में आती हैं, ये फ्लूइड का भी एग्जाम्पल में आता है, ठीक ना, प्लास्टिक फ्लूइड के रूप में भी इसको हम लोग जानते हैं। तो आप जो से आगे चल करके मटेरियल के बारे में जब पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सीखते रहिए और जानते रहिए, है ना। अगले वीडियो में हम सोच रहे हैं कि इसे ऑब्जेक्टिव सेशंस को लेकर के आने वाले हैं। मैकेनिक्स का ऑब्जेक्टिव सेशंस जो है आपको आएगा, जिसमें 20 क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव का रहेगा, जिसमें 4 क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से, यानी 5 यूनिट से आपको 4-4 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसका डिस्कशन जो है हम यूट्यूब पे ही करेंगे, ठीक है। और वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे शाम को ही, ठीक है, शाम को अपलोड कर दिए जाएंगे और वो आपको शेड्यूल के रूप में आपको मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।